वार्ड पार्षद सुशील और आप सभी सफाई मित्रों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए यहाँ टाइम निकाला। आज हम जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा सफाई अभियान चल रहा है, उसके तहत हम वार्ड वाइज क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे एक NGO से, जल शिक्षण संस्थान से, और साथ में हमारे साथ सीडीएल प्रदीप कुमार जी हैं। हम सब मिलकर हमारे वार्ड पार्षद के साथ यहाँ पे सफाई अभियान चलाने जा रहे हैं। तो आगे जो हमारे बारे में पूरा कैसे क्या करेंगे वो हमारे सीडीएल प्रदीप कुमार जी आपको बताएंगे। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, आज कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो बाकी मैं अपने सफाई मित्रों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारे पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए तालियां मारें, क्योंकि आप हैं तभी हम यहाँ हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, जैसे आपने देखा ही होगा, कोरोना काल के टाइम में भी आपने, जब हम घर पे थे तो आपने घर से जाके लोगों के घर में कूड़ा उठाया, और हम वो चीज़ नहीं कर सकते थे जो चीज़ आपने करी है। हम परेशान थे, लेकिन आपने हमें संभाला उस टाइम, और आज भी वही कार्य कर रहे हैं अपने वार्ड के लिए। जैसे आपका वार्ड 20 है, सेक्टर 20 में से हम खड़े हैं आज। जैसे आपने देखा ही होगा कि जब आपके यहाँ साफ़ सफाई रहती है तभी लोग यहाँ खुश रहते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं फैलती हमारे यहाँ। तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि आपको आगे क्या थोड़ी जानकारी रखनी है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज की डेट में लोग क्या करते हैं, कूड़ा जलाना स्टार्ट करते हैं। कोई मार्केट में कूड़ा जला रहा है, कोई कूड़ा जला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो आपने सबसे पहले लोगों को ये अवेयर करना है कि कूड़ा ना जलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है। अगर प्रदूषण फैलता है तो वायु में, वातावरण में कमियां आती है, मतलब बीमारियां वगैरह फैलती है। तो आपने क्या करना है कि उनको पहले प्यार से समझाना है कि ऐसे कूड़ा वगैरह ना जलाएं। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करके अपने कंसर्न, अपने जो MC साहब, आपके जो हैं ASI सर, इनको आप भेज सकते हैं, ताकि हम उसका चालान भी कर सकते हैं। ऐसे हमारा चालान करने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद उसको समझाना है पहले तो। इसी तरह अगर कोई कूड़ा फेंकता भी है, डस्टबिन में नहीं डाल रहा है, अगर ऐसी बाहर फेंक रहा है, उसको भी प्यार से समझाएं, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे आपको पता है, नगर में घर घर जाके गाड़ी आती है, तो ऐसे अपन उनको बोला कूड़ा अलग करके दें। तो यही तो 2-4 बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी है अपने वार्ड में रह के। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वैक्सीनेशन सबको लग चुकी है? दूसरी डोज सबको लगी है? बूस्टर डोज लगाई सबने? बूस्टर भी लगवा लो, जो तीसरी डोज थी। अभी लगवाई नहीं, वो भी 12 में लगती है, जब मर्जी आप आकर लगवा सकते हो, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है जी। बाकी मैं वार्ड सर से, MC सर से बात करना चाहूँगी 2 शब्द। यहाँ पर उपस्थित NGO के कार्यकर्तागण और मेरे सफाई मित्र, सबसे जो बात भाई साहब ने कही कि हमें सफाई तो बहुत ज़रूरी है हमारे अपने लिए भी और समाज के लिए, ताकि हमारे यहाँ पोल्यूशन ना हो, किसी प्रकार की गंदगी से जितनी प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं उन बीमारियों से हमें निजात मिल सके। इसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ सफाई मित्रों का काम ही नहीं है, मैं ये कहूँगा सफाई मित्र ही कल्ली सफाई करके ही काम नहीं चला सकते। जब तक हमारी आम जनता जागरूक नहीं होगी इस बारे में, जब तक जनता को हम नहीं जागरूक करेंगे, जब तक नहीं बताएंगे कि हमें ये काम करना है, हमने ये कूड़ा, सूखा कूड़ा इसमें डालना है, गीला कूड़ा इसमें डालना है, और हमने डस्टबिन के अलावा कहीं और कूड़ा नहीं डालना। हमारे यहाँ जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। मैं देखता हूँ कई बार, हमारा गाँव है, ये कुंडी गाँव है, कुंडी गाँव के लोग भी बाहर की साइड में कूड़ा डाल जाते हैं। इधर ये फतेहपुर गांव है, फतेहपुर गांव के लोग भी हैं, सोसाइटीज़ के लोग थोड़े वेल मैनर्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने सोसाइटी में भी अपना कर्मचारी लगाया हुआ है जो इकट्ठा करके डस्टबिन के पास डाल के जाता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर कोई कूड़ा डालता मिलता है तो उसको समझाओ, उसको ये कहो भाई तो ऐसे कूड़ा मत डालो, आप ये कूड़ा डालने से हमारे को ये नुकसान है, समझाओ आप। लड़ना झगड़ना नहीं है हमने किसी को, प्यार से बताओ यहाँ कूड़ा नहीं डालना, अपने डस्टबिन के पास कूड़ा डालना है। जहाँ डस्टबिन कलेक्शन पॉइंट है जो हमारा, जहाँ हम कलेक्ट करते हैं सारा कूड़ा, वहाँ डालें। उसके साथ साथ कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारे पास स्टाफ भी कम है, हमारे यहाँ का स्टाफ बहुत कम है। इतना बड़ा वार्ड है जी, और इस वार्ड में मेरे हिसाब से कम 50 कर्मचारी होने चाहिए, यहाँ 15 कर्मचारी भी नहीं है। सफाई की व्यवस्था इसलिए प्रॉपर चरमरा जाती है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सफाई हमारे यहाँ रहती है। मैं ये अपने ASI है, अपने जो मोहनलाल जी है, मोहनलाल जी के बारे में मैं कहूँगा, ये लगे रहते हैं बेचारे, और ये काफ़ी काम करवाते हैं मेरे यहाँ। मैं इनको ही हर मामले में कहता हूँ
और दूसरा हमारा सॉलिड वेस्ट बहुत सॉरी ये जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है ना, हॉर्टिकल्चर वेस्ट की बड़ी समस्या हमें, वो लोग उसको उठाने के लिए नहीं आते। मैंने कई बार कहा है, मैंने उनको भी कहा, हॉर्टिकल्चर वालों को भी बोला है, मैंने फ़ोन भी किया है। वो एक वर्मा लड़का है, भवेश वर्मा, कोई उसको देखता है, मैंने उसके बारे में कहा था भाई हमारी गाड़ियाँ भेज दिया करो। थोड़ा सा आप लोगों को भी निवेदन है कि जो गाड़ियाँ पिकअप करने वाली है वो टाइम पे आए तो सारा हो जाएगा। क्या है कि ये कलेक्शन कर लेते हैं, इतनी देर में हवा चली इधर उधर, फिर फैल गया सारा का सारा। अगर गाड़ी टाइम पे आ जाएगी साथ ही साथ उठ जाएगा। तो मेरा सफाई मित्रों से एक ही निवेदन है कि भाई अपनी लगन और उससे अच्छा काम करो ताकि हमारा देश भी साफ रहे, हम लोग भी साफ रहें, और साफ रहेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। जैसे जलाने की बात की तो जलाने से तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसको ज़रूर रोकना है आप लोग। कोई जलाए ना कि भाई तू यहीं डाल दे, कोई बात नहीं, जलाना तो उसको जलाएगा तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, सफाई मित्रों से खासकर ये निवेदन है कि लोगों को समझाओ कि आप गिल्ला सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें हमें, है जी, और गिल्ला अलग डालें, सूखा अलग डालें। ये लोगों को आप थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, जाके कम से कम गाँव में तो कर सकते हैं, आप डोर टू डोर कह सकते हैं। सोसाइटीज़ तो बड़ी हैं, एक सोसाइटी में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन गाँव में तो आप डोर टू डोर ये बात लोगों को समझा सकते हैं। तो इस काम को मद्देनज़र रखते हुए इसको सफाई को जैसे आज सर्वेक्षण का काम किया है, मैं चाहूँगा कि ऐसे कैंप लगते रहें ताकि लोग जागरूक भी हों और सफाई भी हमारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।